नमस्कार। 9 जनवरी 2023 की प्रमुख करंट अफेयर्स की खबरों को हम लोग देखते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे क्यों मनाया जाता है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बताना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को 2003 से ये दिवस प्रारंभ हुआ था, प्रवासी भारतीय दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपने प्रवास के पश्चात भारत लौटे थे। तो उसी की उपलक्ष्य में, उसी की याद में, उसी की खुशी में M.L. सिंघवी, जिन्होंने पंचायती राज के बारे में भी काफ़ी योगदान दिया था, उसके बारे में भी अपने काफ़ी मत व्यक्त किए थे, उन्हीं की ये संकल्पना थी कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में 2003 से ये 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2003 में नई दिल्ली में हुआ। उसी जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, उसी दिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। तो उसी क्रम में सबसे पहला नई दिल्ली में 2003 में शुरू हुआ। लेकिन 2003 से 2015 तक ये प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। 2015 से इसे प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाने लगा, यानी प्रत्येक वर्ष ना होकर प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है। इसी क्रम में जो आज 9 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, वो मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हो रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। ठीक है। इससे पहले 2018 में ये वर्चुअली तरीके से हुआ था। इससे पहले पिछला वाला जो 16वां सम्मेलन था वो वर्चुअली तरीके से हुआ था, क्योंकि उस वक्त कोविड का काल था। तो कोविड की वजह से ये आभासीय तरीके से हुआ था, वर्चुअली तरीके से, यानी ऑनलाइन हुआ था। ठीक है। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आपको जानना जरूरी है। अगला है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, चर्चा में है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पुस्तक है, जिसका नाम है डायरी नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। उमरान मलिक भारत के तेज गेंदबाज, और ये भारत के अब तक के सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बने, यानी भारत के सबसे तेज गेंदबाज बने। इन्होंने हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच जो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला संपन्न हुई है, उसमें 155 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से एक गेंद फेंकी, और इस गेंद को फेंकते ही इन्होंने इतिहास रच दिया। इन्होंने पूर्व रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के, जिन्होंने 153.46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, उसको इन्होंने तोड़ दिया, उसको पीछे छोड़ दिया, और ये अब भारत के सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं, उमरान मलिक। ये जम्मू कश्मीर के हैं। चेन्नई हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि महिलाओं को रोजगार देने में ये भारत में प्रथम स्थान पर है। एक संस्था है अवतार, उसकी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार जो दक्षिण भारत के शहर हैं वो महिलाओं को रोजगार देने में सबसे अव्वल हैं पूरे भारत में, और उसी क्रम में चेन्नई का पहला स्थान है। इंपॉर्टेंट है। अगला D.Y. चंद्रचूड़, ये वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये क्यों चर्चा में हैं? क्योंकि इनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। माउंट मेरापी, ये एक ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है। इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023। इसका आयोजन इस वर्ष मेघालय में हो रहा है। इसका उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023। इस कृषि कुंभ का मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देना। पूर्वोत्तर में, जो कि लगभग पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अपने कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।